नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी में हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,60,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 97,91,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 6,43,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 13,62,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 8,68,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 31,660 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 26,926 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 18,488 अब तक रिकवर हुए हैं। 799 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 से पार हो चुका है। शनिवार को मिले 111 नए संक्रमितों को मिलाकर यहां पर अब तक कुल 2,043 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,541 अब तक रिकवर हुए हैं। 64 लोगों की अब तक मौत हुई है। बाकी खबरों से पहले हम आपको बता दें, 27 जुलाई को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये परिणाम www.mpresult.nic.in पर देखे जा सकते हैं। निमाड़ में अब तक के कोरोना का सबसे बड़ा हमला, एक ही दिन में निकले 111 पॉजिटिव मरीज। खंडवा, बड़वानी और खरगोन की स्थिति खराब। शनिवार निमाड़ के लिए अच्छा नहीं रहा। इस दिन खरगोन, बड़वानी और खंडवा में 111 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। ये पहला मौका है जब 3 जिलों में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई। हालांकि ये आंकड़ा पिछले 24 घंटों के दौरान आई रिपोर्ट्स का है। खरगोन में पहली किस्त में 22 और दूसरी किस्त में 29 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। इन्हें मिलाकर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 646 हो गई है। 437 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 17 लोगों की अब तक मौत हुई है। 163 मरीज यहां पर अब भी स्थिर हैं। बड़वानी में भी पिछले 24 घंटे के दौरान 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहां पर अब कुल संक्रमितों की संख्या 372 हो गई है, जबकि 209 संक्रमित इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। यहां पर 5 लोगों की अब तक मौत हुई है। खंडवा में भी शनिवार देर रात आई रिपोर्ट में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। इन्हें मिलाकर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 570 हो चुकी है। 477 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। ओंकारेश्वर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट, ऊर्जा सचिव ने किया दौरा। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा जिले के ओंकारेश्वर परियोजना पर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 2 साल में ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। ये बात प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने शनिवार को ओंकारेश्वर दौरे के दौरान कही। यहां पहुंचे दुबे ने ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद बांध स्थल का दौरा किया। इसी बांध पर यह अनोखा प्लांट बनना है। यहां पर सोलर प्लेट पानी में तैरेंगी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, उनका प्रयास है कि ऊर्जा की लागत कम हो और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली मिले। उन्होंने बताया, ओंकारेश्वर में कई योजनाओं के अंतर्गत काम चल रहे हैं। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को इससे काफी लाभ होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ओंकारेश्वर में नर्मदा का जल स्तर सामान्य बनाए रखने के हमने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। बांध से मिनिमम पानी छोड़ा जाता रहेगा। पंचमी पर नाग मंदिरों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों ने किए दर्शन। शनिवार को नाग पंचमी के मौके पर घरों में महिलाओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कई शिव मंदिरों में भी भगवान शंकर की आराधना का दौर चलता रहा। नाग पंचमी के दिन घरों में नाग देवता की पूजा अर्चना करने के बाद महिलाओं ने मंदिरों की ओर रुख किया। घर घर में नाग देवता पूजे गए और शिव मंदिर में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए लोगों ने जलाभिषेक किया। कोरोना महामारी के चलते शहर के प्रमुख नाग मंदिरों और शिव मंदिरों में सीमित संख्या में भक्त दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि शहर के प्रमुख रामेश्वर कुंड स्थित नाग मंदिर, पंडित दीनदयालपुरम स्थित भिलटदेव मंदिर, कुंडलेश्वर वार्ड स्थित भिलटदेव मंदिर, ब्राह्मणपुरी स्थित भिलटदेव नाग मंदिर, हाटकेश्वर वार्ड स्थित मुकुंद राम महाराज नाग मंदिर सहित कई मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर दिन भर चलता रहा। 9 दिन से नाबालिग बेटी की लापता होने की रिपोर्ट लिखाने के बाद उसे दर-दर ढूंढ रहा है ये पिता। 9 दिन पहले जावर थाना क्षेत्र के ग्राम चिचली से एक नाबालिग लड़की गायब हुई है।
9 दिन बाद भी पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई। लड़की के पिता ने बताया 17 जुलाई को सुबह 4 बजे उनकी बेटी घर से गायब हो गई। रिश्तेदारों और गांव में तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो परिजनों ने जावर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जावर थाना में तैनात पुलिस अधिकारी अब तक बेटी का कोई सुराग नहीं लगा पाए हैं। परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि कोलगांव निवासी एक लड़का उसे घर से उठाकर ले गया है। शनिवार को भी अपनी फरियाद लेकर लड़की का पिता थाने पहुंचा। पिता ने बताया कि वो बेटी को ढूंढ कर थक गए हैं, पुलिस उनकी मदद करे तो जल्द ही वो अपनी बेटी तक पहुंच सकते हैं। जावर थाना प्रभारी हिना डावर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी बेटी। कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर दबंग कर रहा है निर्माण, क्षेत्रवासी पहुंचे, कलेक्टर के पास लगाई गुहार। खंडवा शहर के नागचुंद रोड स्थित इंदिरा नगर में एक दबंग द्वारा कॉलोनी के बीच रास्ते पर निर्माण किए जाने को लेकर नाराज लोगों ने शनिवार को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हजरत खानशाह वाली कॉलोनी के इंदिरा नगर में पिछले 25-30 सालों से रह रहे हैं। ज्ञापन के साथ सभी लोगों ने अपने मकानों की रजिस्ट्री की एक प्रति भी कलेक्टर के नाम सौंपी है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये 20 फीट का रास्ता आम रास्ते के रूप में दर्ज है। इस रास्ते पर क्षेत्र के एक नेता और दबंग ने निर्माण का काम शुरू कर दिया है। जब इस काम को रोकने के लिए क्षेत्रवासी उसके पास गए तो उसने लोगों से मोटी रकम की मांग की। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन में कहा है कि नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहवासियों को राहत दिलाई जाए। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।